कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कबूतरबाजी का सबसे पहला हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। आज हम आए हैं जी जनाब उस्ताद आमिर टीपू साहब के साथ। यहाँ पे मिठा टवाना जगह है, खुशाब से थोड़ा सा आगे। नाज़रीन, हम यहाँ पे आए हैं, जिनके घर पे आए हैं उनका नाम है जनाब मलिक रऊफ हयात टवाना साहब, और ये उस्ताद आमिर साहब के बड़े पुराने मिलने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 7 साल से यहाँ पे आना जाना भी है आमिर साहब का। और जो मेरे साथ राइट साइड पे बैठे हैं उस्ताद आमिर साहब, और जो आमिर साहब के साथ बैठे हुए हैं इनका नाम है मलिक जाज़ेब टवाना। तो ये माशाल्लाह यहाँ पे शौक करते हैं, और जिनसे शौक करते हैं राना अजमल पार्टी, उनके साथ इनका शौक होता है। आज इनके कबूतर भी हम आपको दिखाएंगे और इनसे गपशप भी करेंगे। आइए इनसे गपशप करें। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है मलिक साहब आपके? ठीक ठाक जी, अल्लाह का फजल है। आप सुनाएं, ठीक ठाक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, बड़ा मजे का सफर था। हम तकरीबन 5.5-6 घंटे में यहाँ पे पहुंचे हैं, और बारिश भी हमने एंजॉय की है, रास्ते में बहुत कुछ एंजॉय किया है, बड़ा मजा आया है। आमिर भाई के साथ आए हैं यहाँ पे, और अब इनका छत का शौक भी करवा रहे हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जाज़ेब साहब, क्या हाल है? अपना का करम है जी, आप सुनाए, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी। वालेकुम सलाम जी। आमिर भाई से इस्लाम दो आबाद में इसलिए एंड पे क्योंकि साथ ही आए हैं हमारे ये और आमिर भाई सुनाए। ये अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र, बड़ी करम नवाजी अल्लाह ताला की। तो आपने भी ये सफर एंजॉय किया है या सो गया है? बहुत एंजॉय किया जी। यहाँ पे आने का मकसद भी यही था, रऊफ साहब से मिलना था। मैंने बड़े अच्छे दोस्त हैं, तकरीबन 6-7 साल से आ रहा हूँ मैं इनके पास। बेहतरीन दोस्त हैं, ये मेरे पास भी आए हैं। जहां सेब साहब भी हैं, ये भी मेरे भाई हैं। तो मज़ा आता है मुझे इनके पास आते हुए। फिर आपकी भी था, मैंने कहा चले आपका भी विज़िट हो जाएगा, मैंने तो आना ही ना था। तो अच्छा रहा सफ़र, इनसे मुलाकात भी हो गई, और लोग बाकी दुनिया वालों से भी मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अभी नाज़रीन यहाँ से आगे भी 1-2-3 जितनी भी छतें और भी विजिट करनी है, और उनकी भी वीडियो इंशाल्लाह ताला बनेगी, और आपके पास आप देखेंगे इस वीडियो के बाद उनकी वीडियो इंशाल्लाह ताला आएगी। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि आपको ये शौक जो है, ये शौक किस तरह आपको इस शौक में इन हुआ? ये बचपन से है जी, कोई तकरीबन मैं 5-6 साल का था जी, तो शायरा वालों की तरफ देख कर और मुझे भी शौक हो गया जी। उसके बाद फिर ऐसा बढ़ती गई शौक जी। अब वो शहर में अच्छी पोजीशन है मेरी जी, मैं तकरीबन हर साल विन होता हूँ शहर में जी। माशाल्लाह। जी हाँ, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है मेरा जी, और मेहरबानी है अपना आमिर साहब की, इन्होंने भी ज़्यादा रहनुमाई की है मेरी, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है जी माशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि आप ये जो बाजियाँ वगैरह का शौक कर रहे हैं, 1-to-1 मुकाबलों का शौक जो है, ये कितना अरसे से कर रहे हैं? ये तकरीबन जी कोई 25 साल से जी।
25-30 साल हो गए हैं जी शौक करते हुए। यानी कि काफी पुराना शौक है आपका ये बाजों का, जो आप वर्ल्ड वन मुकाबले में काफी देर से खेल रहे हो आप? 25 साल तो हो गए होंगे जी तकरीबन। पहले शुरू में रिजल्ट अच्छा नहीं था जी, हौले आहिस्ता 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 फिर बढ़ता गया। तो आपने कौन कौन सी ब्रीड रखी हुई है? टैडी भी हैं जी, कमगर भी हैं, उसके अलावा जो काता वाले हमारे हैं जी, एक हैं वो लाखे हैं जी, और इस यही है बस मेरे पास। 3 ब्रीड्स हैं? 3 ब्रीड्स हैं जी। आइए नाज़रीन, जाज़ेब साहब से भी गपशप करने जा रहे हैं। ये बताइएगा कि आपका शौक किस तरह, मतलब आप इस तरह इसमें शौक में कैसे इन हुए? बस रूफयात भाई शौक करते थे, हमें भी इनके पीछे आ गए जी इसी शौक में जी। वैसे हमारा इकट्ठा एक ही ग्रुप है जी, भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, हम सारे जी। शौक इनके साथ ही हमारा है जी, इनकी छत से ही बादियाँ शादियाँ लगाते हैं, इनकी सपोर्ट करते हैं जी। तो खून ग्रुप एक है या कबूतरों का? दोनों एक ही है, कोई मसला नहीं है जी। अच्छा जी, ये यहाँ पे शौक करते हैं जी जाज़ेब साहब भी, इकट्ठा शौक है इनका। और माशाल्लाह छत भी अच्छी है, खुली जगह है, खुला एरिया है, मेन के बिल्कुल साथ है और खुली जगह है, बिल्कुल बहुत प्यारी जगह है। तो आप देख ही रहे होंगे साथ साथ कबूतरों को भी। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि आपके कबूतरों की टाइमिंग क्या रही है इस साल? इस साल जी 4 बजे तक उड़े हैं जी, जी हाँ। और वैसे आपके क्या ओवरऑल जो है वो पोजीशन क्या रही, कितनी छतों से आपका 1-to-1 मुकाबला था, क्या पोजीशन? 9 छतों से जी, 1 से मैं हार गया हूँ और 8 से जीत गया था। क्या बात है, माशाल्लाह। तो 8 से आपकी कितनी बाजी, 7 बाजी लगी? बाजियाँ जी। तो वो 7 की 7 ही उड़ी या पहले फ्री कर दिया? कुछ ज़्यादा तो 5वीं में फारिग हो गए थे जी, 2 थे जो वो 6वीं, और एक 6वीं में और एक 7वीं में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इनके। अच्छा मलिक साहब, आप ये बताइए कि हमारे नाज़रीन को अपने कौन कौन से कबूतरों का शौक करवा रहे हैं? टैडी हैं जी, कमगर हैं जी, उसके बाद वो लाखे हैं मेरे, वो बहुत पुराने हैं मेरे पास, वो मैं उनका शौक कराता हूँ जी आपको। तो हमें कोई 4-5 कबूतरों का शौक करवाएंगे? जी ज़रूर करवाऊँगा। आइए नाज़रीन, इनके कबूतरों का शौक करते हैं जी। मलिक साहब, ये कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं? ये गोल्डन है। गोल्डन, ये इनका क्या रिकॉर्ड है जी? ये अच्छा रिकॉर्ड है इनका जी, इनके साथ के वो 4-5 बजे तक ये भी मोरों में आते हैं आपके। आइए नाज़रीन, मलिक साहब की छत पे आपको गोल्डन कबूतरों का शौक करवाएं जी। सर, पर दिखाइएगा। ये कबूतर है जी। मैं इसको पूछता हूँ। जी दूसरा पर दिखाइएगा। टोपी वाला बतेरा है, टोपी वाला। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आँख दिखाइएगा जी। माशाल्लाह। दूसरी आँख दिखाइएगा जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी उस्ताद जी, पंजे दिखाइएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कल बंदर दिखाइएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त जो कबूतर दिखाने लगे हैं वो सियालकोटी है और उसकी डेफिनेशन जो है आमिर भाई बताएंगे। जी आमिर भाई। जी बेहतरीन कबूतर है, सियालकोटी टोपी कबूतर है। आजकल तो वैसी कसूरी और सियालकोटी कबूतरों की जंग चल रही है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे दोनों देखने को मिलते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान की चल रही है बॉर्डरों के ऊपर। बेहतरीन कबूतर है जी, मेरे हाथ में आया माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर ना लगाए। ये कौन सी ब्रीड है जी? ये सियालकोट की कबूतरों की ब्रीड है जी, बहुत अच्छा रिंग है। आप अगर आप पास आके देखें। जी जी जरूर। या टोपी कबूतरों में से बेहतरीन कबूतर है इनके रोल साहब के पास। ये देखें आप, लाइट मारो जी। जितना माशाल्लाह नीचे से बेहतरीन रिंग है। नौमी भाई देखें आप, पलक बहुत अच्छी है कबूतर की, देखें कितनी बारीक है। फड़ों का देखें स्टाइल इसका, फड़ देखें कितने अच्छे हैं, बेहतरीन पर ये वेज कबूतरों के बड़ा काम करती हैं। ये वाली ये हवा नहीं खारिज होने देती है, ये वाली
सही सही। आमिर भाई की एक बड़ी अच्छी बात है जी, इतनी डिटेल से बताते हैं कि अनाड़ी बंदे को भी समझ आ जाए। दुम का बैलेंस देखें बहुत अच्छा है इसका। मैं जो देते हो लेके आ दीदी जी ये देखें लंगोट इसका काला। हो सकता है इसमें पुराना अली वाला पड़ दिया, मुझे इतना नहीं पता इन कबूतरों का, लेकिन बेहतरीन कबूतर है। ऊपर से मुलायमियत बहुत अच्छी है इसकी, देखें आप, बहुत मुलायम कबूतर है, नीचे से उतने ही सख्त है कबूतर। क्या बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। 100 कटे हुए थे, मैं वापस पूछ पाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बंदर भी दिखा दें जी। जी जी वाई नॉट। गर्मी में भी रऊफ साहब के पास इसके बच्चे उड़ते हैं, अच्छी टाइमिंग है, हर तरह से बेहतरीन कबूतर उड़ रहे हैं जी इनके पास। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मलिक साहब कौन से कबूतरों को शौक करवा रहे हैं? ये जी टेडी है सखी साहब वाले जी, कौन सी? सखी साहब वाले जी, सखी साहब वाले। तो इनका क्या रिजल्ट है आपके पास? इनका है जी शाम तक मेरे पास उड़े हैं। इनके जो 4 बजे तक बैठे हैं ये 4 बजे 5 बजे तक बैठे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मोर खा के। मोर खा के। क्या बात है। आइए नाज़रीन, उस्ताद सखी साहब की ब्रीड आपको मलिक साहब की छत पे दिखाएं। जी सर, पर दिखाइएगा। 2 घंटे दिख आ जाएगा भाई, ठीक है? 2-3 घंटे दिख आ जाएगा भाई। विश्वास मुर्गियां ना कर देना जी। दूसरा पर दिखाइएगा। जी सर, आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी आंख दिखाइएगा। हाँ चालू हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। पंजे दिखाइएगा उस्ताद जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या जी, बंतर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इस वक्त जो आप कबूतर देख रहे हैं ये आमिर टीपू साहब के घर का है, और ये जब मलिक साहब फर्स्ट टाइम इनकी तरफ गए थे तब इन्हें दिया गया था ये लाल परी कबूतर, और बहुत अच्छा। नज़ीर साहब के कबूतरों जी, मियाँ नज़ीर साहब के कबूतरों में से है। मियाँ नज़ीर साहब के कबूतरों में से है ये नाज़रीन। इसका भी शौक आपको करवाते हैं जी, करवाइए जी शौक इसका। दिखाइएगा, पर दिखाइएगा। माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाइएगा। जी, आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह। दूसरी आंख दिखाइएगा जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पंजा दिखाइएगा जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आमिर भाई, इसकी जरा डेफिनेशन बताइएगा कि ये आपके पास क्या इसका रिजल्ट है इस सर ये बड़े अच्छे कबूतर हैं। ये तकरीबन सन 2000 में मेरे पास इसका दादा आया था। सही। ये स्टील बाग से जब मियाँ साहब बरादरान कबूतरबाजी करते थे, वहाँ से ये कबूतर कसूर के इलाके में गिरा। सही। वहाँ से कसूर के इलाके में गिरा था, वहाँ से ये मैं 16,000 का ख़रीद के लाया था इसका दादा। उस वक्त से ये चल रहे हैं माशाल्लाह। 16,000 का आपने किस साल में खरीदा था जी? तकरीबन 2000 में, सन 2000 में। उस वक्त 16,000 बड़ी बहुत बड़ी रकम थी, और इतने महंगे कबूतर भी नहीं थे उस वक्त। क्या माशाल्लाह। मैं इन्हें अब है उनके ब्रीडर में कबूतरों में से मैं इन्हें अब चांदी कबूतर कहता हूँ, लेकिन बात ये है कि है तो ये मियाँ बरादरान के घर के ना, मियाँ साहब के, मियाँ नज़ीर साहब के घर के। ये आपकी बहुत बड़ाई है जी कि आप
मतलब उनका नाम ले रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली यही देख लेना चाहिए जी। मेरे वो बड़े बेहतरीन हरीफ भी हैं, तकरीबन 25 साल हो गए उनसे बाजियाँ उड़ते हुए, और साथ चेयरमैन साहब से। हरीफ के क्या बड़े भाई हैं वो मेरे, हर मौके पे हमारा साथ देते हैं, दुनियावी कामों में भी उनकी बड़ी मेहरबानी है, वो हमें छोटा भाई समझते हैं। माशाल्लाह, उनकी मेहरबानी है इम्तियाज़ चेयरमैन साहब की। बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये तो सबको पता है आपके माशाल्लाह अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। सब उस्ताद जी बेहतरीन है मेरी नज़र में। बेशक। उस्ताद सफदर इकबाल साहब, हाजी महर असगर साहब, नियाब हैदर साहब, उस्ताद मुल्ला तारा साहब, उसके बाद अपना मोइन नवाज़ घुमन। पहले लोगों के चंद आइडियल थे, अब ज़्यादा आइडियल हो गए हैं, जैसे मोइन नवाज़ घुमन हो गया, मुल्ला तारा वाला हो गया। इनकी जंग चलती रहती है, हम देखते रहते हैं, मज़ा आता है इनकी जंग, लोगों को सीखने को भी मिलता है। सही, तो ठीक है, अच्छा रहता है। आप इधर आए हुए हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है आप जाएंगे भाई जुबैद की तरफ, सही, मियाँ वाली, उसके बाद अकमल खान साहब की तरफ और असर खान साहब की तरफ जाएंगे, और अगर मुलाकात हो गई तो तारिक भाई फार्मेसी वाले उनकी तरफ भी जाऊँगा। ये तो आमिर भाई आपकी मेहरबानी है कि आप सब तरफ हमें भी शौक करवाएंगे, हमारे नाज़रीन को भी। जी बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज आपको हमने मिठा टवाना में मलिक रऊफ हयात टवाना साहब की छत पे शौक करवाया, इनके कबूतर भी दिखाए, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और ये इस वक्त माशाल्लाह इनकी टीम है, जरा मलिक साहब तारुफ तो करवा दें अपनी टीम का। जहाँ जेब टवाना जी, मलिक सरवर नून, मलिक सरवर नून जी। मलिक सरवर नून साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी आप? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप शौक आपका लगा ये यहाँ पे ही करते हैं? रूह हयात टवाना के साथ है जी, रूह हयात टवाना के साथ है जी। यानी कि ये सारी टीम वर्क है जी इनका, माशाल्लाह ये सारी टीम है। और कुछ पीछे भी खड़े हैं, और आमिर साहब भी पीछे जाके खड़े हो गए हैं, जबकि मैं कह रहा था कि आप आगे आके साथ बैठे हमारे। तो बहरहाल आपको शौक करवाया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इनके कबूतर भी आपको चंद दिखा सके हम, क्योंकि इस वक्त धूप बहुत तेज़ है तो छत पे जाना मुश्किल था, तो हमने आपको वैसे ही दिखा दिए, नीचे ला के दिखाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और सब्सक्राइब तो लाजमी किया करें, वो आपकी तरफ से एक हेल्प है, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और मज़ीद मूवीज़ आपको, अच्छी मूवीज़ हम आपको दिखा सकेंगे। तो फिलहाल के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।